तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है हमारे आज के न्यू वीडियो में, जिसमें हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। क्या आपको भी ऐसी बीमारी है जहाँ पे आप सोचते सोचते एक ऐसी कल्पनाओं की दुनिया में चले जाते हो जिसकी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे बस आप बढ़ते जाते हो जिसे आप कंट्रोल खुद नहीं कर पाते। सोए हुए हो बिस्तर पे, लेकिन ऐसी दुनिया को ढूंढ रहे हो जहाँ पे बहुत कुछ है, जहाँ पे आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, युद्ध लड़ रहे हो, पैसे कमा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। ये एक बीमारी हो सकती है, और ऐसी बीमारी जिसे आपने खुद जन्म दिया है। कभी कभी आप पढ़ रहे होते हो, बुक खुला होता है सामने और आप खो चुके हो कहीं और। आप किसी ऐसी कल्पना में होते हो जहाँ पे शायद पढ़ाई की ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ पे आप सफल हो चुके हो। आप कुछ काम करने जा रहे हो, वहाँ पे भी खो चुके हो अपनी बनावटी दुनिया में, जिसे खुद आपने क्रिएट किया है, जिसका हर एक पात्र आपके अनुसार बनाया गया है, जिससे आप जो कहोगे वही वो करेगा, यानी उस कहानी के हीरो आप हो। और जब प्रॉब्लम आते हैं तब कभी कभी उस कहानी के विलेन भी आप बन जाते हो। तो अगर ऐसी बीमारी है तो इस बीमारी का नाम है ओवर थिंकिंग। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारे आने वाले हर नए वीडियो से अपडेट रहें और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो को सुन करके मोटिवेट रहें। जब हम सही होते हैं या गलत होते हैं तो उसके बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन उसके बारे में चिंता करना, उसके बारे में इतनी बड़ी कल्पना करना कि आपको लगने लगता है कि वो छोटा सा चीज़ इतना बड़ा हो चुका है कि आपको ओवर थिंकिंग करना पड़ता है। जो बात किसी ने नहीं की, जो बात आपने नहीं बोली, जो गलती आपकी नहीं थी, आपने ओवर थिंकिंग करके उन गलतियों को मान लिया, उस इंसान से उस बात को बुलवा लिया जिससे आपकी दुश्मनी नहीं थी, आखिरकार उससे भी आपकी दुश्मनी हो गई। उसके लिए भी आपके मन में गुस्सा हो गया, मैल आ गया, आपके मन में उसके लिए भी ढेर सारी गलतफहमियां हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आता है तो कहीं ना कहीं आप खुद को शर्मिंदा महसूस करते हो कि हाँ, आप जो सोच रहे थे सच्चाई उसके ठीक विपरीत था। आप एक ऐसी कल्पनाओं की दुनिया में जीने लगते हो जिसकी सच्चाई कुछ नहीं है। आप अपनी कल्पनाओं की दुनिया में बहुत अमीर हो, बहुत आगे हो, बहुत कुछ है जो वास्तविक में नहीं है, लेकिन आपकी कल्पनाओं ने उन्हें जन्म दे दिया है, उन्हें जीवित रखा है। और इस तरह आप अपने समय को बर्बाद करते हो, आप अपने मन को थका देते हो, आप अपने काम करने की क्षमता को खो देते हो, और आपको लगता है कि जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। आपके लिए तो वो मज़ेदार हो सकता है, लेकिन वो आपके लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम को जन्म दे रहा है आप ये नहीं समझ पाते। कभी कभी तो उनकी ज़िंदगी ऐसी हो जाती है, जो ओवर थिंकिंग करते हैं कि वो कल की चिंता करने लगते हैं, यानी आने वाले भविष्य की, जिसके बारे में वो कुछ जानते भी नहीं है, उन्हें उसकी चिंता होने लगती है। आप एक काम करो, आज गमले में या ज़मीन पे कोई पौधा लगाओ और उसके बारे में कल्पना करो आने वाले भविष्य की। उसमें पानी वगैरह मत डालो, धूप में मत रखो, उसे छांव में रखो, तो क्या वो पौधा हरा भरा रहेगा? आपकी काल्पनिक दुनिया में वो हरा भरा है, लेकिन असल में वो सूखता जाएगा। ऐसा ही हमारा मन है, जीवन है, उस पौधे की बात ही, जहाँ पे आपको मेहनत करना चाहिए आप वहाँ पे मेहनत नहीं कर रहे हो, उस जड़ में पानी नहीं डाल रहे हो, उस पौधे को धूप में नहीं रख रहे हो, अपने आप को ऐसी कल्पनाओं की दुनिया में ले जा रहे हो जहाँ पे सफलता आपके हाथों में है, जहाँ पे सफलता आपके पास है। और उस कल्पनाओं की दुनिया में इतना खो चुके हो कि आप अपने जीवन पे मेहनत नहीं कर पा रहे हो। आपको जहाँ पे मेहनत करना चाहिए, असल में आप वहाँ मेहनत नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप एक गलत दुनिया में जा रहे हो। आपकी सोच ही आपको मार रही है, आपकी सोच ही आपको भटका रही है। तो जो सोच आपको भटका रहा है, उसे अगर आज नहीं कंट्रोल करोगे तो वो सोच आपके जीवन के लिए एक अभिशाप बन जाएगा, जिसे खत्म करना शायद बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। भविष्य की चिंता आप करके कैसे भविष्य को बदल सकते हो? वो भविष्य तो आपके हाथ में नहीं है। वो पौधा जिस तरह आपने लगाया है उसके बारे में आप सिर्फ चिंता कर रहे हो, उसे जो पोषक तत्व देना चाहिए वो नहीं दे रहे हो, तो क्या वो पौधा हरा रहेगा? वो पौधा तो सूख जाएगा। वैसे ही आपका जीवन होगा। आपका किताब खुला हुआ है, आपका ध्यान कहीं और है, कहीं और सोच रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, किसी और के बारे में चिंता कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हो सड़क पे और किसी और को सोच रहे हो, एक कल्पनाओं की दुनिया को क्रिएट करके उसमें जी रहे हो, उसमें आप बहुत अच्छे हो। तो क्या ये सारे नुकसान एक साथ नहीं होंगे? ड्राइव करते समय अपनी कल्पनाओं में हो, चूल्हे पे कुछ रखा गया है, वहाँ पे भी अपनी कल्पनाओं में खो चुके हो, तो ये सारे नुकसान को तो जन्म आपने दिया है।
और सिर्फ इसलिए ये सारे नुकसान हुए हैं क्योंकि आप कल्पनाओं की दुनिया में जी रहे थे, उस भविष्य में जी रहे थे जिस भविष्य से आपका कुछ लेना देना नहीं है, जिस भविष्य को आपने नहीं देखा है। तो फिर उसके बारे में चिंता करके क्यों दुखी होना, क्यों रोना, क्यों परेशान होना उस भविष्य के बारे में सोच के। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बीते हुए कल के बारे में सोच के इतना परेशान रहते हैं कि ऐसा मानो उनका बीता हुआ कल कभी भी लौट के आ सकता है। हाँ, तुमने गलतियाँ की, तुम कमज़ोर थे, तुम्हारे पास ढेर सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन उस बीते हुए कल में जा करके दुखी होना, ये तो सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात हो गई कि तुम उस कल में गए हो जहाँ पे न तो उसे बदला जा सकता है, न तो उसमें कोई परिवर्तन लाया जा सकता है, और न वो बीता हुआ कल दोबारा तुम्हारे जीवन में आएगा। हाँ, उस बीते हुए कल के बारे में सोच के तुम आने वाले भविष्य की गलतियों को रोक सकते हो, लेकिन उस बीते हुए कल के बारे में जा कर के सोच के अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हो, खुद को बर्बाद कर रहे हो। तो क्या वो बीता हुआ कल आने वाले भविष्य को नहीं बर्बाद कर रहा? वो बीता हुआ कल तुम्हारे प्रेजेंट को नहीं बर्बाद कर रहा? तो अगर वो बीता हुआ कल तुम्हारे प्रेजेंट को बर्बाद कर रहा है, यानी उस बीते हुए कल से सावधान हो जाओ, उस बीते हुए कल से जल्द निकलने की कोशिश करो, क्योंकि वो बीता हुआ कल तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, तुम्हें जकड़ रहा है, तुम्हारी विचारों को कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारी थिंकिंग को इस तरह गुलाम बना चुका है कि वो चाहता है कि उस बीते हुए कल में भटकते रहो। तुम्हारे पास ढेर सारी प्रॉब्लम थी उस बीते हुए कल में, लेकिन तुम आज के समय में मेहनत करके अपने भविष्य को बदल सकते हो। आज के समय में मेहनत करके तुम जो ये आज का बीता हुआ कल जो होगा, जब भविष्य में देखोगे तो हो सके मुस्कुरा सकते हो कि हाँ, मैं उस बीते हुए कल में नहीं गया, बल्कि प्रेजेंट में मेहनत करके जो आने वाला बीता हुआ कल होने वाला था, मैंने उसे बदल दिया। जिसके बारे में सोच के शायद तुम मुस्कुरा सकते हो, हंस सकते हो कि हाँ, मैंने अपने बीते हुए कल को शानदार तरीके से जिया है, शानदार मेहनत किया है मैंने। तो उस बीते हुए कल के बारे में सोच के दुखी नहीं होना है। और कुछ लोग तो भविष्य के बारे में सोच के और बीते हुए कल के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हाँ, मैंने ये गलतियाँ की, और वो मुस्कुराहट जो होता है ना, उन्हें शायद पॉजिटिव एनर्जी देता है कि तुम हाँ, दोबारा मेहनत करो, तुमने कल को जो हासिल किया था वो तुम दोबारा हासिल कर सकते हो मेहनत करके। लेकिन क्या उसके बारे में बार बार सोचना इतना सही होगा कि जहाँ पे तुम्हें मेहनत करना चाहिए वहाँ पे कहीं और खो चुके हो तुम? तो ये जो आज का समय है, ये भी तो बर्बाद हुआ ना। और जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं ना, कभी एक निश्चित निर्णय नहीं ले पाते। जल्दी से अगर कोई निर्णय लेना है तो वो नहीं ले पाते। वो बहुत कमज़ोर हो चुके होते हैं ओवर थिंकिंग कर करके। अगर उन्हें आज स्कूल ही जाना है तो उस बारे में इतना ज़्यादा सोच लेंगे कि दिमाग की काम करने की क्षमता कम हो जाती है। वो बार बार उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, हाँ, मैं स्कूल जाऊंगा, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया, या स्कूल समय से नहीं पहुंचा, या स्कूल समय से पहुंच गया। उनके पास ढेर सारे क्वेश्चन मार्क होते हैं, और सारे क्वेश्चन मार्क के अलग अलग जवाब होते हैं, सारे क्वेश्चनों के जवाब उनके पास होते हैं, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग करते हैं। और इतना ज़्यादा सोचना उनके दिमाग के लिए सही नहीं है। एक छोटा सा निर्णय लेना होता है तो वो परेशान हो जाते हैं। शायद उन्हें किसी और की ज़रूरत होती है, लेकिन वो किसी और के पास भी नहीं जाते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि वो इंसान क्या सोचेगा। वो इंसान कहीं ये ना बोल दे कि तुम कमज़ोर हो, तुम्हें निर्णय नहीं लेना आता, और ढेर सारे सवाल जिनका जवाब कुछ नहीं है, जिनका मतलब कुछ नहीं है, लेकिन वो बस सोचते रहते हैं। तो इसलिए अगर ओवर थिंकिंग करते हो तो जल्दी से उससे बाहर निकलने की कोशिश करो, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग तुम्हें अंदर से इतना कमज़ोर कर देगा कि कोई छोटा सा निर्णय भी लेना होगा तो तुम निर्णय नहीं ले पाओगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ओवर थिंकिंग करने वालों की कि उनके पास निगेटिव एनर्जी ढेर सारे होते हैं, निगेटिव शब्द ढेर सारे होते हैं। लोग क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेगा, घर वाले क्या बोलेंगे, ये वो और बहुत सारे क्वेश्चंस जो सारे सिर्फ निगेटिव होते हैं, पॉजिटिव उसमें बहुत कम होते हैं। तो उस निगेटिव विचार से बचने की कोशिश करो, उस नकारात्मक सोच से बचने की कोशिश करो, क्योंकि तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो पॉजिटिव वेव में भी करना गलत होता है, क्योंकि तुम वहाँ पे अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हो। और निगेटिव वेव में अगर तुम कर रहे हो तो वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर देगा, क्योंकि आज जिसके बारे में तुम निगेटिव सोच रहे हो, कल को वो तुम्हें रोकेगा, तुम्हें मजबूर करेगा, तुम्हें कमज़ोर करेगा। क्योंकि जब जब तुम अच्छा सोचने की कोशिश करोगे तब तब तुम्हें वो निगेटिव बातें बताएगा किसी भी चीज़ के बारे में। तो इसलिए उस निगेटिव एनर्जी से अगर बचना है तो देखो कि तुम क्या सोच रहे हो और क्यों सोच रहे हो। खुद से सवाल करो कि ये जो सोच रहे हो किस काम का है, कहाँ पे ये सही है, कहाँ पे ये गलत है। और सबसे ज़्यादा उलझन उन्हें इसलिए होता है क्योंकि किसी भी निर्णय को लेने में उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। न तो वो किसी से पूछ सकते हैं, न तो वो निर्णय पे कुछ बोल सकते हैं, हाँ या ना, दोनों के बीच का रास्ता चुनते हैं ओवर थिंकिंग करने वाले लोग।
क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर हाँ हुआ तो क्या होगा, अगर ना हुआ तो क्या होगा। और दोनों के बीच में खड़े होकर वो सोच सोच के अपने दिमाग को खर्च करते हैं बेमतलब का। आप कभी भी ओवर थिंकिंग करने वाले इंसान को देखोगे ना, तो वो इंसान खुद पे संदेह करता है। उसे खुद नहीं पता होता है कि वो कितना सही है कितना गलत है। अगर 2+2 वो 4 काउंट करता है तो वो बोलेगा हाँ 4 होगा ना। अगर उसे पैसे दे दो गिनने के लिए तो वो 1 बार गिनेगा, 2 बार गिनेगा, फिर तीसरी बार तुम्हें देगा गिनने के लिए कि देखो इतना है ना। क्योंकि उसे खुद पे विश्वास नहीं है। अगर उसे खुद पे विश्वास होता तो वो करेक्ट बोल सकता हाँ ये चीज़ इतना है। अगर कहीं जाना ही होगा ना तो उसे डर लगता है हर चीज़ से, क्या सही क्या गलत, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो खुद के विचार होते हैं। अगर किसी सवाल का वो रिप्लाई कर रहा है ना तो उसे उस रिप्लाई पे भी डर होगा कि क्या ये सवाल का आंसर सही है, क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। और इन सब के बीच में इस तरह फंस चुका होता है कि वो सही गलत में न जाने कहाँ खो जाता है इंसान। वो सच्चाई से इतना दूर हो जाता है कि खुद पे विश्वास करना भूल जाता है। ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान ऐसा सोचता है ना कि अगर ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो, अगर ये दोनों नहीं हुआ तो क्या करना है। ये सारे सवाल सिर्फ ओवर थिंकिंग करने वाले इंसान के पास होते हैं। उसे कुछ अच्छी बातें बताओगे ना फिर भी वो सोचेगा ये सही है या नहीं है। उसके सामने सच रखोगे फिर भी वो बोलेगा ये सच है या झूठ है, इसमें कहीं कमी तो नहीं है। और हर एक अच्छी चीज़ में वो एक छोटी सी कमी निकाल सकता है और हर एक बुरी चीज़ में वो एक अच्छाई निकाल सकता है। इसलिए ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान इतना डीप सोचता है कि वो अपने दिमाग को खुद थका देता है, खुद सोने के लिए मजबूर कर देता है। हमेशा ऐसे मानो कि थकान उसके जीवन में उसके जन्म लेते ही जन्म ले लेती है। कि ओवर थिंकिंग है, ओवर विचार है जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकता, जिनका कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है। शायद वो पतंगों की तरह उड़ रहे हैं इधर उधर, और वो एक को पकड़ता है एक को छोड़ता है, फिर एक को पकड़ता है एक को छोड़ता है। उसे खुद समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और वो चाहता है कि हर चीज़ परफेक्ट तरीके से हो, किसी चीज़ में कोई कमी ना हो। उसका जीवन बिल्कुल ऐसा ही होता है, कुछ करेगा तो नहीं करेगा और कुछ करेगा तो उसे परफेक्ट चाहिए। जिस टाइम पे वो डिमांड किया है उसी टाइम पे चाहिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग है ये। उसके विचार ऐसे ही काम करते हैं। कोई छोटा सा काम करने जा रहा है तो उसके बारे में इतना ज़्यादा सोच लेगा कि कहीं कुछ कमी न रह जाए, कहीं कुछ छूट न जाए। और इस कारण से कभी कभी खुद को अपने जीवन में कमज़ोर साबित कर लेता है। चलो मान लेते हैं ओवर थिंकिंग गलत है, लेकिन ओवर थिंकिंग कब सही होता है? ओवर थिंकिंग तब सही होता है जब तुम किसी किताब में पढ़ रहे हो, एक चैप्टर पढ़ लिए, फिर तुमने ये देखा कि हाँ अगला चैप्टर क्या है, फिर उस क्वेश्चन के बारे में तुम सोचते हो कि हाँ तुमने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन सी चीज़ें थी जिसे तुमने छोड़ दिया, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शायद इसमें और शामिल किया जा सकता था। उससे भी अगर नहीं होता तो तुम कुछ काम कर रहे हो, उसे और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। ये ओवर थिंकिंग तुम्हें मजबूत बनाएगा। लेकिन अगर वहीं पे तुम ऐसा ओवर थिंकिंग करते हो कि किताब खुला हुआ है, तुम पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हो, फिर उसे बंद करते हो, फिर तुम ये सोचने लगते हो कि तुमने टॉप कर दिया, फिर तुम ये सोचने लगते हो कि तुम फेल हो गए, तो ये ओवर थिंकिंग बिल्कुल गलत है। तुम कुछ काम कर रहे हो, वहाँ पे तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें चोट लग गई, तुम्हारे ऊपर कुछ गिर गया, तुम मर गए, तो ये ओवर थिंकिंग तुम्हें बर्बाद कर देगा। और वहीं पे तुम उस काम को कर रहे हो, फिर तुम सोचने लग रहे हो कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। सोचते सोचते उस सोच का कोई कंट्रोल ही नहीं है तुम्हारे पास, फिर वो ओवर थिंकिंग तुम्हें बर्बाद कर देगा। उस ओवर थिंकिंग से निकलने की कोशिश करो, क्योंकि वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, और जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है वो तुम्हारी ज़िंदगी को कंट्रोल कर लेगा। तो थैंक यू गाइज। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को उस फ्रेंड के पास, उस फैमिली के पास ज़रूर शेयर करें जिसे शायद इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।